शालीन मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर निकाली अपनी भड़ास। शालीन है नाराज उन लोगों से जो पैसे पे करने के नाम पे पीछे हट रहे हैं। अभी भी फीस कट करने की बात कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं पैंडेमिक का। इसी के चलते शालीन ने अपने सोशल हैंडल पर एक स्टोरी डाली और जब हमने शालीन से इस बारे में बात की तो उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया। हाय शालीन, दिस इज चेतना। हाय, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। शालीन, एक्चुअली आई जस्ट सॉ योर स्टोरी ऑन सोशल मीडिया और वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से आप डिसअपॉइंट दिख रहे हैं। And you have written about, I think, meeting और किस तरह से, I guess, yeah. Yeah, it's a couple of things happening together. क्या है, आप कहीं भी जाओ ना, everyone has this hands up right now कि budget नहीं है। मतलब I understand budget नहीं है, market is crash, universally चल रहा है, I understand all that. लेकिन आज ये pandemic के बाद भी शुरू हुआ है। Pandemic में budget कम करे थे लोगों के, समझ में आता है। वो zone खत्म हो चुका है। जब रिसेशन नहीं थी, इनकी रिसेशन तब भी चल रही थी, रिसेशन आज तक चल रही है, पैंडेमिक के नाम पे ही चल रही है। तो क्या है, वो बजट प्लान करने का एक बहाना है। कोविड महामारी खत्म हो चुकी है दुनिया के लिए, लेकिन कई हमारे बहुत ही बेहतरीन लोग हैं जो अभी भी उसी की उसमें चल रहे हैं, हमें बजट सबसे बड़ा ही नहीं मिला ही नहीं, विच इज नॉट करेक्ट। आई थिंक फॉर एनीथिंग दैट यू हैव टू बाय दैट अ सर्विस फॉर, यू नीड टू पे फॉर इट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेइंग ऑफ अ हॉस्टल एंड अ 5-star होटल। देयर इज अ डिफरेंस buying a railway ticket and a flight ticket. Right. ऐसे ही अगर आपको इंसान की पहचान है, there is a difference between you buying or you hiring a trained staff and a newcomer, an apprentice and a master. और फर्क है। और वैसे ही ये एक एक्टर के बेसिस पे भी है और मेरा प्रोडक्शन हाउस जिसमें मैं एक्ट बनाता हूँ उसमें भी यही होता है। उसमें क्या होता है, सामने से क्लाइंट ही आपको बजट देगा कि यार हमारे पास बजट ही नहीं आया है इस बार। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई है कि किसी के पास बजट है ही नहीं। और काम कौन कैसे कर रहा है, क्योंकि बजट तो किसी की बात नहीं है। एंड इट इज डिसअपॉइंटिंग। मतलब उनको काम फिर आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आप मिशन इम्पॉसिबल बना के दो, लेकिन बजट नुक्कड़ नाटक करो। तो दैट इज अ वियर्ड एज फीलिंग यार। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन एज एन एक्टर भी बहुत है। चलो एज एन एक्टर आई स्टिल डोंट गिव इन दैट मच बिकॉज ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ओवर period, people know you, people know your work ethics, people know how much you can perform. वहाँ ठीक है। As a producer को मतलब आप आज मना करो, पीछे 6 लोग हाथ खड़ा करके खड़े हैं कि नहीं हमें दे दो, तो आप उसी में अटक जाते हैं कि आप कम करो, नीति करो, बढ़ो आगे। राइट रेस। शालीन, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि बहुतों की ये शिकायत है कि अभी पैसे देने के लोग तैयार नहीं है। चाहते तो है एकदम परफेक्ट काम करना कि एक्टर आके परफेक्ट काम करे, बट बजट नहीं है। तो ये सिर्फ आपके नहीं, मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री के जो, और आप देखेंगे ना एग्जांपल्स में जितने ए-लिस्टर एक्टर्स हैं, आप हो या और भी बहुत हैं, वो आजकल किसी शो में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन यही है। देखिए कई बार मेरा आई कैन स्पीक अबाउट माई सेल्फ, मैं शायद 1% कम भी ले लूँ जितना मैं चार्ज करूँ, 40% भी चार्ज करूँ, पर मेरे को उस प्रोजेक्ट पे यकीन होना चाहिए। जैसे जिद्दी दिल था, इसमें मेरा बजट मैंने अपने बहुत फ्लैट कर दिया था, तो मैं आज भी वो कर सकता हूँ, क्योंकि लाइक आई सेड, एक्टिंग मेरे से धंधा नहीं, एक्टिंग इज माय प्रोफेशन बट इट्स नॉट माय बिजनेस। एक्टिंग इज माय पैशन, एक्टिंग इज समथिंग आई लव। मेरा मेन वर्क, मेरा बिजनेस इज माय प्रोडक्शन। तो उसमें इतना गिरा दूँ मैं, रोड पे तो नहीं आ जाऊंगा, एक्टिंग से पैसे तो नहीं दूंगा मैं प्रोडक्शन। एक्टर आई थिंक, बट अगेन मैं एक लिमिट के नीचे नहीं जा पाऊंगा कि मुझे घर तो चलाना है जी। वो आजकल क्या हो गया, आजकल सिर्फ ये कि बजट कमा, नए लड़के ले लो, ठीक है, मैं भी कभी नया था, आज से 12-13 साल पहले जब किसी ने ब्रेक किया मैं भी नया था। लेकिन अगर आप किसी को नए को भी ले रहे हो तो उसका पैकेज या उसकी क्राफ्ट या उसका लर्निंग कर्व देखो, उसके बाद लोग आजकल कुछ भी ले रहे हैं यार। People are casting anyone for anything, any amount of money. That is why there are a lot of actors who've taken a back seat. उन्होंने इसके नीचे जाना हमारे लिए, क्योंकि अब अगर आप 10-12 साल 20 साल इस इंडस्ट्री में निकाल चुके, 5 साल 8 साल 10 साल, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अचीव ही नहीं होगा जो अमाउंट आपको मिल रहा है। और ये जो प्लीज
प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं कह रहा हूँ that is why a lot of people are backing up. They're not doing या करण पटेल ने भी हाल ही में बोला, और जो Correct. आपको नए लोगों को, तो ये इंस्टा फॉलोअर्स वाला जो ट्रेंड चल गया है ना, उसकी वजह से भी जो बड़े एक्टर्स हैं, जो काफी मंजे हुए एक्टर्स, अब पीछे हट रहे हैं। कि मैं अभी भी मैंने पीछे के दिन में ये बोला कि इंस्टा फॉलोइंग देख के अगर कास्टिंग की जा रही है तो ये जी। प्रोसेस भी गलत है, जी। इसका माइंडसेट है वही बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंस्टा फॉलोवर्स क्या है आज की डेट में इसका बहुत करते हैं, ये ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इसका मार्क जुकरबर्ग को कोई बोल दे भाई एक काम कर, सारे बॉट हटा दे, देखना मिलियंस वाले कितने में आते हैं, देखना 400,000 कितने में आते हैं। आप उनकी वो तो देखना करो ना, क्या मतलब मैंने आई वोंट नेम पीपल, बट आई थिंक जिनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं, कमेंट्स ऑन फोटो 30 हैं। 30 तो यार मेरे तब आते थे जब मेरे 500 फॉलोवर। तो मतलब कहीं कुछ गणित में कुछ तो गलत है। I do not understand the talent as an actor equivalent to the number of followers you have on Insta. I really do not. I think उस हिसाब से अगर मैं आज मेरे पास उसका एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा एक्टर कोई था नहीं, तो उनकी इंस्टा फॉलोइंग को कभी भी उतनी पॉपुलर हुई थी जितना हमारे टेलीविजन के काफी अच्छे एक्टर्स हैं जो एक्टर्स नहीं है उनकी थी। उससे ज्यादा फॉलोइंग क्या मेरे पास कम आके नहीं। वही है ना, उस वक्त आप उनको आंखों से सही नजरों से, लेकिन एक आर्टिस्ट का क्राफ्ट की फॉलोइंग इंस्टा फॉलोइंग से कम नहीं हो। इंस्टा फॉलोइंग उनके लिए जो इंस्टा पे एक्टिव है जी, तो वो तो इंस्टा पे है ही नहीं। क्या पूछना चाहते हैं जिस पे नहीं जो आगे बच्चा नहीं तो इंस्टा पे नहीं, तो इंस्टा फॉलोवर्स उनके लिए तो इंस्टा पे एक्टिव है। अगर एक्टिव होने के बाद उनके फॉलोवर्स नहीं है तो अलग गेम है, वो सब मैं पूछता ही नहीं, बट दैट्स नॉट एक्टिंग। एक्टिंग एक अलग क्राफ्ट है, इंस्टा पे कंटेंट क्रिएशन एक अलग आर्ट है, आप उन दोनों को मिक्स नहीं करते। जी जी। वेल शालीन, थैंक यू सो मच, एंड वी होप कि हमारे जो जब तक वो आपकी ये बात राइट पर्सन तक पहुंचे और वो लोग सोचे इस बारे में, एज एन एक्टर भी और एज ए प्रोड्यूसर भी, दोनों ही में इसको सोचना पड़ेगा और तभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। तो थैंक्स अ लॉट शाह। थैंक यू सो मच।